स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के इस स्पेशल शो में हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल की वीआईपी सीटों का हाल। और अब बात उस वीआईपी सीट की जो हॉट सीट इन पूरे चुनावों के दौरान बनी रही, जिसको लेकर लगातार राजनीति सभी बड़े दलों की तरफ से होती रही, यानी कि हम बात कर रहे हैं नंदीग्राम की। तो आपको नंदीग्राम में बता देते हैं क्या कुछ है अनुमान। दो को जब नतीजे आएंगे तो इन अनुमानों के मुताबिक वो कितने सही होंगे, पहले अनुमान देख लीजिए। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरी, दूसरी तरफ उनके पूर्व सुप्रीम सलाहकार शुभेंदु अधिकारी, जिनके लिए कहा जाता है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को पार्टी को बढ़ाया ही आगे उन्होंने था, वो उनके सामने है। लेकिन जो ये सर्वे है, जो अनुमान है, वो बता रहा है कि बीजेपी ये सीट हार रही है, यानी कि शुभेंदु अधिकारी ये सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपनी जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। तो नंदीग्राम पर शुभेंदु के साथ जो ममता का मुकाबला है, उसमें ममता बनर्जी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जीतती हुई नजर आ रही हैं। बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है ये। मनोज्ञा, नंदीग्राम में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है क्या? चल रहे हैं रितेश जी के पास। रितेश जी, क्या कहेंगे आप इस सीधे चल रहे हैं रितेश जी के पास। रितेश जी, आप ही बता दीजिए, कितना भरोसा इसे जीतने का या फिर हार जाने का? 20,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी। कुछ देर पहले मेरे मित्र पूछ रहे थे बीजेपी की संख्या नहीं बताई जा रही है। हम चुनाव के पहले अब की बार 200 पार के नारे से गए थे। 172 से नीचे नहीं आने वाली है। 193 के ऊपर भी हम जा सकते हैं। आप बार बार संख्या मेरे से जानना चाह रहे थे, लिख के रखिए। 20,000 से ऊपर मतों से प्रदेश की मुख्यमंत्री नंदीग्राम में चुनाव हारेंगी। शुभेंदु अधिकारी वहां जीत के आएंगे। तृणमूल कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हारेगी। अभी आधा अधूरा जो आपने कुछ वीआईपी सीटों का जो सर्वे का आपने दिखाया, जी से भी पूछ लेते हैं। उसमें एक चीज एक लाइन मनोज्ञा, एक लाइन, इसमें एक चीज जो उठ के आ रही है, इस सरकार के खिलाफ भयंकर असंतोष है। ये तो बार बार समझ में आ रहा है। सही बात नहीं, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन कोविड के काल में क्या केंद्र के खिलाफ किसी को असंतोष नहीं है? मानव जायसवाल जी, आप ही से पूछ लेते हैं कि अमर नाम तुम्हार नाम सिंगूर भांगोर नंदीग्राम, क्या इस बार इस पर वोट जीत पाएंगे? हम जीत चुके हैं मैडम। जिस दिन दीदी ने वहां अपने पैर रखे और जैसे वो चोटिल हुई और वो पैर रखने से चोटिल होने तक का जो उनका सफर रहा, उसके बाद व्हील चेयर से उन्होंने घर घर जाके वोट मांगे। बांग्ला निजर में के चाहे ये रेजोनेंट है, ये ऐतिहासिक लड़ाई है जो एक दुर्गा के स्वरूप की तरह अदम्य साहस का परिचय दिया है ममता बनर्जी ने। और जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, इलेक्शन के समय उन्होंने बहुत सारे बहाने बनाए, कोई डर गई तो कोई भाग गई। तो भाई अब समय आ गई है, बीजेपी की बारी, इनकी वार नहीं चलेगी, अब हो गई सब वार खाली। जहां तक इनका बात है असंतुष्टि का, तो सही है, रितेश भाई ने सही पहचाना है, पूरा देश असंतुष्ट है। कौन सी ऐसी सरकार है जिसने भयावह शमशान और कब्रिस्तान का तांडव रचा है? ये सही है। महिषासुर का अहंकार था जो दुर्गा जननी, और दुर्गा ने उनका अंत किया। रितेश जी, आप ही से पूछ लेंगे, जो पत्थरबाजी की बात हो रही थी। मानव जी, इतिहास के और पुराण के पन्नों में इसके बाद जाएंगे। मानव जी, पुराण के पन्नों में अभी जाएंगे, लेकिन उनसे जरा पत्थरबाजी के लिए भी पूछ रहे हैं रितेश जी से, जो पिछले सेगमेंट में सवाल रह गया था। रितेश जी, पत्थरबाजी पर आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, लॉकेट चैटर्जी का जो खिड़की टूटा अंदर से, मुझे याद है। पूछ लीजिए, उन्हीं से फिर बोलता हूँ। मुझे बीच में बोलने की आदत